दोस्तों, रोजा रखने से इंसान के जिस्म के अंदर बहुत सी तब्दीलियां पैदा होती हैं। इंसान का पेट और हजम करने वाला सिस्टम पूरे साल यानी लगभग 11 महीने लगातार काम करता रहता है। लेकिन रमजान के महीने में जब इंसान रोजा रखता है तो उसका पेट और शरीर एक तरह से आराम पाता है। इस आराम की वजह से इंसान के जिस्म में एक नई ऊर्जा पैदा होती है और कई बीमारियों से बचाव भी होता है। रमजान के महीने में हमारी सिर्फ खाने पीने की आदतें ही नहीं बदलती, बल्कि हमारा पूरा दिन का रूटीन भी बदल जाता है। दिन भर भूख, प्यास और गर्मी को सहते हुए इंसान अपने रोजे को मुकम्मल करता है। इसलिए सहरी के वक्त ऐसी चीजें खाने की सलाह दी जाती है जो पूरे दिन शरीर को ताकत दें और पानी की कमी भी न होने दें। इसी वजह से बहुत से लोग सहरी में दही का इस्तेमाल करते हैं। दही को एक ऐसी चीज माना जाता है जो शरीर को ठंडक देती है और प्यास भी कम लगने देती है। इसलिए रमजान के महीने में सहरी के वक्त दही का इस्तेमाल लगभग हर घर में किया जाता है। लेकिन दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको एक ऐसी अहम बात बताने वाले हैं जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। दही अपने आप में बहुत फायदेमंद चीज है, लेकिन इसे खाने में की जाने वाली एक छोटी सी गलती इंसान की सेहत के लिए बहुत नुकसानदेह साबित हो सकती है। कुछ लोग ऐसी गलती कर बैठते हैं जो उनके पेट और आंतों के लिए बेहद खतरनाक हो सकती है। यहाँ तक कि कुछ मामलों में यह गलती इतनी गंभीर हो सकती है कि इंसान को बड़ी बीमारी का सामना करना पड़ सकता है। इसीलिए इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें, क्योंकि आज हम आपको बताएंगे कि सहरी में दही खाते वक्त कौन सी गलती बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। दोस्तों, सबसे पहले सहरी की अहमियत के बारे में बात करते हैं। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हमारे और अहले किताब के रोजों के बीच फर्क सहरी का है, यानी मुसलमानों के लिए सहरी करना बहुत बरकत वाली चीज है। एक हदीस में आता है कि अल्लाह ताला सहरी करने वालों पर रहमत फरमाता है और फरिश्ते उनके लिए दुआ करते हैं। एक सहाबी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए। उस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहरी फरमा रहे थे। आपने उस सहाबी से फरमाया कि सहरी का खाना बहुत बरकत वाला है। अल्लाह ताला ने इसे अपने फजल से तुम्हें अता किया है, इसलिए इसे कभी मत छोड़ो। दोस्तों, अब बात करते हैं उन चीजों की जो सेहत के लिए फायदेमंद हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पसंदीदा ग़िज़ाओं में दूध, खजूर, कद्दू, गोश्त, सिरका और अंजीर शामिल थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दूध बहुत पसंद था। आप अक्सर गाय और बकरी का दूध पिया करते थे। दूध में कैल्शियम, विटामिन्स, आयरन और कई जरूरी मिनरल्स पाए जाते हैं जो इंसानी शरीर के लिए बेहद फायदेमंद होते हैं। दूध हड्डियों को मजबूत करता है, आंखों की रोशनी के लिए अच्छा होता है और याददाश्त को भी बेहतर बनाता है। जिन लोगों को भूलने की बीमारी या कमजोरी की शिकायत रहती है, उनके लिए दूध बहुत फायदेमंद माना जाता है। दूध दिल, जिगर और पेट की गर्मी को कम करने में भी मदद करता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कोई ऐसी चीज नहीं जो खाने और पीने दोनों का काम दे सिवाय दूध के। कुरान करीम में भी दूध का जिक्र मिलता है। अल्लाह ताला फरमाता है कि मवेशियों के पेट से गोबर और खून के बीच से हम तुम्हें खालिस दूध पिलाते हैं जो पीने वालों के लिए बहुत ही लजीज और फायदेमंद होता है। इसी दूध से बनने वाली चीजों में से एक है दही। दही इंसानी सेहत के लिए बहुत फायदेमंद होती है। खासकर गर्मियों में जब इंसान को प्यास ज्यादा लगती है तो दही शरीर को ठंडक देने में मदद करती है। दही में प्रोबायोटिक्स पाए जाते हैं जो पेट और आंतों को स्वस्थ रखने में मदद करते हैं। ये हाजमे को बेहतर बनाते हैं और पेट के सिस्टम को मजबूत करते हैं। दही में जिंक और कई दूसरे मिनरल्स होते हैं जो शरीर की इम्यूनिटी बढ़ाते हैं और सर्दी जुकाम जैसी बीमारियों से बचाव करते हैं। दही प्रोटीन का भी बहुत अच्छा स्रोत है। यह शरीर के मसल्स को मजबूत बनाने में मदद करती है और शरीर को ताकत देती है। दही में मौजूद कैल्शियम हड्डियों को मजबूत करता है। एक कटोरी दही में अच्छी मात्रा में कैल्शियम पाया जाता है जो कमजोर हड्डियों के लिए बहुत फायदेमंद है। दही ब्लड प्रेशर के मरीजों के लिए भी फायदेमंद मानी जाती है क्योंकि इसमें मौजूद पोटेशियम शरीर में सोडियम के असर को कम करने में मदद करता है। दही दिल की सेहत को भी बेहतर बनाती है
और शरीर में कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करने में मदद करती है। दही वजन कम करने में भी मदद करती है, क्योंकि यह शरीर की अतिरिक्त चर्बी को कम करने में सहायक होती है। रमजान में सहरी के वक्त दही खाने का सबसे बड़ा फायदा यह है कि इससे पूरे दिन प्यास कम लगती है और शरीर में पानी की कमी भी कम महसूस होती है। लेकिन दोस्तों, जहां दही के इतने फायदे हैं, वहीं अगर इसे गलत तरीके से खाया जाए तो इसके नुकसान भी हो सकते हैं। बहुत से लोग सहरी में जल्दी जल्दी खाना खाते हैं और दही खाने के तुरंत बाद चाय पी लेते हैं। ये आदत पेट के लिए ठीक नहीं मानी जाती, क्योंकि दही और चाय का कॉम्बिनेशन कुछ लोगों के पेट में एसिडिटी और गैस की समस्या बढ़ा सकता है। इसके अलावा कुछ लोग सहरी में पहले फल खाते हैं और उसके बाद दही खा लेते हैं। कुछ फलों में प्राकृतिक अम्लता होती है और दही भी हल्की अम्लीय प्रकृति की होती है। इसीलिए कई लोगों में इस तरह का कॉम्बिनेशन पेट में एसिडिटी, गैस या पाचन से जुड़ी समस्याएं पैदा कर सकता है। इसी वजह से डॉक्टर भी सलाह देते हैं कि खाने पीने की चीजों को सही तरीके से और संतुलित मात्रा में इस्तेमाल किया जाए। इसलिए अगर आप सहरी में दही खाते हैं तो कोशिश करें कि इसे संतुलित तरीके से खाएं और इसके तुरंत बाद बहुत गर्म चीजें जैसे चाय या कॉफी न लें। दोस्तों, रमजान का महीना सिर्फ रोजा रखने का ही नहीं, बल्कि अपने खाने पीने और जिंदगी के तरीके को बेहतर बनाने का भी महीना है। अगर हम सही तरीके से सहरी करें और सेहतमंद चीजों का इस्तेमाल करें तो हम पूरे दिन तंदुरुस्त रह सकते हैं। इसलिए सहरी में संतुलित खाना खाएं, पानी पर्याप्त मात्रा में पिएं और ऐसी गलतियों से बचें जो आपकी सेहत के लिए नुकसानदेह हो सकती हैं। दोस्तों, इसके अलावा एक और बात भी बहुत जरूरी है, जिसे अक्सर लोग नजरअंदाज कर देते हैं। सहरी के वक्त लोग जल्दी जल्दी खाना खाते हैं और कई बार बिना ठीक से चबाए ही खाना निगल लेते हैं। ऐसा करने से पेट पर अतिरिक्त दबाव पड़ता है और हाजमा कमजोर हो सकता है। इसलिए कोशिश करें कि सहरी का खाना आराम से और अच्छी तरह चबा चबा कर खाएं, ताकि आपका पाचन तंत्र सही तरीके से काम कर सके। इसी तरह दही खाते वक्त भी कुछ बातों का ख्याल रखना बहुत जरूरी है। अगर दही बहुत ज्यादा ठंडी हो, जैसे फ्रिज से तुरंत निकालकर खाई जाए, तो यह कुछ लोगों के गले और पेट के लिए परेशानी का कारण बन सकती है। इसलिए बेहतर यही है कि दही को फ्रिज से निकालने के बाद कुछ मिनट के लिए सामान्य तापमान पर रख दें, फिर उसका इस्तेमाल करें। इसके अलावा दही में थोड़ा सा काला नमक या भुना हुआ जीरा मिला दिया जाए तो यह हाजमे के लिए और भी फायदेमंद हो जाता है। बहुत से लोग दही में चीनी डालकर खाते हैं, लेकिन सहरी में ज्यादा मीठा खाने से दिन में प्यास ज्यादा लग सकती है। इसलिए अगर दही खानी हो तो उसे हल्के नमक या जीरे के साथ खाना ज्यादा बेहतर माना जाता है। एक और अहम बात यह है कि सहरी में सिर्फ एक ही चीज पर निर्भर नहीं रहना चाहिए। दही के साथ साथ दूसरी पौष्टिक चीजें भी शामिल करनी चाहिए, जैसे खजूर, फल, अंडा, रोटी या दलिया। इससे शरीर को अलग अलग तरह के पोषक तत्व मिलते हैं और पूरे दिन कमजोरी महसूस नहीं होती। दोस्तों, याद रखिए कि रोजा सिर्फ भूखा और प्यासा रहने का नाम नहीं है, बल्कि यह एक इबादत है जो इंसान को सब्र, परहेजगारी और अनुशासन सिखाती है। जब हम सही तरीके से सहरी करते हैं और अपने खाने पीने में एहतियात बरतते हैं तो हमारा रोजा भी आसान हो जाता है और हमारी सेहत भी अच्छी रहती है। इसलिए कोशिश करें कि रमजान के पूरे महीने में अपनी सेहत का खास ख्याल रखें, संतुलित खाना खाएं, पानी सही मात्रा में पिएं और ऐसी आदतों से बचें जो पेट या शरीर के लिए नुकसानदेह हो सकती हैं, क्योंकि एक सेहतमंद जिस्म के साथ ही इंसान अपनी इबादतों को बेहतर तरीके से अंजाम दे सकता है और रमजान की असली बरकतों से फायदा उठा सकता है। दोस्तों, रमजान एक ऐसा पाक महीना है जिसमें कुरान करीम नाजिल हुआ, जिसके अंदर लोगों के लिए सीधा और सही रास्ता बताया गया है। रमजान एक ऐसा महीना है जिसमें हर मोमिन की दुआ कबूल होती है और अल्लाह पाक ने हर मुसलमान के ऊपर रमजान के 30 रोजों को फर्ज किया है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि रमजान का महीना शुरू हो चुका है और दुनिया भर में मुसलमान इस महीने की बरकत से रोजे रखते हैं। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि मुसलमानों पर रमजान के महीने के रोजों को कब फर्ज किया गया?
और क्या हमसे पहले वाली उम्मतों पर भी यह रोजे फर्ज हुआ करते थे? आज के हमारी वीडियो में हम इसी के हवाले से बात करने वाले हैं। आज हम आपको डिटेल में बताएंगे कि किस किस उम्मत पर किस तरह से रोजे फर्ज हुए। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान मजीद की सूरह बकरा की आयत नंबर 183 में इरशाद फरमाया कि ए ईमान वालो, तुम पर हमने रोजों को फर्ज किया है जैसे तुमसे पहले लोगों पर फर्ज किए गए थे, ताकि तुम इस महीने का एहतराम करो और पाबंदी के साथ रोजे रखो। दोस्तों, रमजान में जब रोजदार रोजा रखता है और अल्लाह ताला का हुक्म मानकर सब्र करता है, तब अल्लाह ताला उस रोजेदार को सब्र का बदला अता करता है। इस महीने की फजीलत से अल्लाह पाक इंसानों के रिज्क में बरकत अता फरमाता है और गरीब से गरीब इंसान को अल्लाह की नेमतें मिलती हैं। इसलिए इस महीने को माह वस्ते रिज्क के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों, हर मुसलमान इस महीने में खास तौर से हर गुनाह से परहेज करता है और जब तक अल्लाह का हुक्म नहीं होता तब तक कोई भी चीज खाता पीता नहीं है। अगर हम इतिहास और मजहबी हवाले से देखते हैं तो हजरत आदम अलैहिस्सलाम के जमीन पर आने के बाद से ही रोजे रखने की शुरुआत हो चुकी थी। बताया गया है कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम हर महीने के 3 दिन रोजा रखा करते थे। साथ ही यह भी कहा जाता है कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम इन रोजों को जन्नत से जमीन पर आने के बाद तौबा के लिए रखा करते थे। इस तरह पूरे साल में हजरत आदम अलैहिस्सलाम 46 दिन रोजा रखते थे। दोस्तों, हजरत आदम अलैहिस्सलाम के जमाने में हर महीने की चांद की 13, 14 और 15वीं तारीख को रोजे रखे जाते थे। यह वह तारीख है जब चांद पूरा मुकम्मल और रोशन होता था, जिसे आप और हम 14वीं का चांद भी कहते हैं। इसके बाद जब हजरत नूह अलैहिस्सलाम का जमाना आया तो उन्होंने भी हजरत आदम अलैहिस्सलाम के जमाने की तरह महीने में 3 रोजे रखे, वह भी इन्हीं 3 तारीखों पर। इन रोजों को तूफान नूह से बचने पर हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने शुक्र का नाम दिया। लेकिन हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के रोजे का तरीका हजरत आदम अलैहिस्सलाम और हजरत नूह अलैहिस्सलाम से थोड़ा अलग था। चुनांचे हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान के मुताबिक वह 1 दिन रोजा रखते थे और 1 दिन इफ्तार करते थे, यानी कि पूरे साल में आधा साल रोजा रखते थे। इसके अलावा हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम हर महीने में 9 दिन रोज रखते थे और यह रोजे महीने की शुरुआत में 3 दिन, महीने के बीच में 3 दिन और महीने के आखिर में 3 दिन रखा करते थे। इसके अलावा हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम भी हजरत आदम अलैहिस्सलाम के तरीके के मुताबिक रोजा रखा करते थे, यानी कि हर महीने में 3 दिन रोजे। लेकिन कई रिवायत यह भी बताती हैं कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम पूरे महीने के रोजे रखा करते थे। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के रोजों का तरीका सबसे अलग था। चुनांचे सहाबा इकराम का कहना है कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने लगातार 3 महीने रोजे रखने का हुक्म दिया था और इन रोजों के फजल से वह अल्लाह से मुलाकात करेंगे और अल्लाह से हम कलामी का शर्फ हासिल करेंगे। और जब 3 महीने रोजे रखने के बाद अल्लाह से हम कलामी का दिन आया तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को यह बात पसंद नहीं आई कि इतने दिन रोजा रखने की वजह से मैं अपने मुंह की बू के साथ अल्लाह से मुलाकात करूंगा। इसलिए उन्होंने एक पेड़ की शाख तोड़ी और उससे मिसवाक कर ली। लेकिन अल्लाह ताला के हुक्म में दखल अंदाजी करने की वजह से उन्हें 10 दिन के रोजे और रखने का हुक्म दिया गया। दोस्तों, कुरान मजीद के अंदर हजरत मरियम रजी अल्लाह ताला अन्हा के रोजों के बारे में भी बताया गया है। हजरत मरियम रजी अल्लाह ताला अन्हा का रोजा किसी के साथ बातचीत न करने का था, यानी कि खामोशी इख्तियार करने का। दोस्तों, कुरान मजीद की सूरह बकरा की आयत नंबर 183 हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर तमाम अंबिया और फिर इमामुल अंबिया हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक तमाम उम्मतों को जोड़ती है। जैसे कि हर उम्मत के लिए नमाज का हुक्म किया गया था, इसी तरह हर उम्मत पर रोजों को भी फर्ज बताया गया है। पिछली उम्मतों के रोजे हालातों के मुताबिक आज की उम्मत से अलग थे। रोजों की तादाद और यह कब, किस वक्त और किस हालत में रखे जाएंगे, इन सब चीजों में आज से फर्क था। रमजानुल मुबारक के रोजे दूसरी उम्मतों पर फर्ज नहीं थे, लेकिन हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत पर रमजान के रोजे हिजरत के 1.5 साल बाद
10 शाबानुल मुअज्जम सन 2 हिजरी को मदीना मुनव्वरा में फर्ज हुए। दोस्तों, अल्लाह पाक ने फरमाया है कि माह रमजान वह महीना है जिसमें कुरान को नाजिल किया गया और जो लोगों की हिदायत करने वाला है। साथ ही फरमाया गया कि तुम में से जो कोई शख्स भी इस महीने को अपनी जिंदगी में पाए उसे इस बरकती महीने में रोजे रखने चाहिए, और अगर कोई शख्स बीमारी की हालत में है या सफर की हालत में है और उसके रोजे छूट जाते हैं तो वह बाद में इन रोजों को पूरा कर सकता है। दोस्तों, अल्लाह पाक ने हमें हर चीज में आसानी दी है। उसका इरादा हमारे साथ आसानी बरतने का है, सख्ती का नहीं। हमें इस महीने में रोजे रखने चाहिए, और अगर कभी कोई रोजा किसी वजह से छूट जाता है तो उसे बाद में पूरा कर लेना चाहिए। हमें अल्लाह की इस हिदायत पर शुक्र अदा करना चाहिए। दोस्तों, अब यह भी जान लेते हैं कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत से पहले यहूद और नसारा 10 मुहर्रम यानी यौम आशूरा का रोजा बड़े ही एहतराम के साथ रखा करते थे। इसी तरह हर महीने की 13वीं, 14वीं और 15वीं चांद की तारीख को उम्मत ने रोजों को बहुत ही एहतराम के साथ रखती थी। चुनांचे हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि तुम 10 मुहर्रम का रोजा क्यों रखते हो? तो उन्होंने जवाब दिया कि इस दिन हमारे रब ने हमें फिरौन से निजात दिलाई थी, और इसी दिन से रास्ता निकालकर हमारे रब ने हमें दरियाए नील से पार कराया था। चुनांचे हम अपने रब का शुक्र अदा करने के लिए इस दिन रोजा रखते हैं। इस पर हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इस बात के तो हम तुमसे ज्यादा हकदार हैं। लिहाजा तब मुसलमानों को हुक्म दिया गया कि तुम भी मुहर्रम के महीने में रोजा रखा करो। यहूदी एक रोजा रखते हैं तो तुम 2 रखा करो, एक 9 तारीख को और एक 10 तारीख को। इसके बाद जब कुछ वक्त गुजरा तो 3 रोजे हर महीने रखने के लिए कहा गया, जो कि चांद की 13वीं, 14वीं और 15वीं तारीख थी। मुसलमान इस दिन रोजे रखा करते थे, लेकिन जब रमजानुल मुबारक के रोजों को फर्ज किया गया तब इन रोजों को सुन्नत रोजे का दर्जा दे दिया गया। दोस्तों, रमजान के महीने के बारे में हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब इस महीने की पहली रात आती है तब आसमानों के दरवाजों को खोल दिया जाता है, और फिर यह दरवाजे पूरे महीने तक बंद नहीं किए जाते। और जब इस महीने की आखिरी रात आती है तो अल्लाह पाक हर रोजेदार की मगफिरत फरमा देता है। दोस्तों, रोजा रखने के फायदे क्या हैं? क्या आप जानते हैं? यूं तो शरीयत में हुक्म दिया गया है कि आप रोजा रखें, लेकिन इसके फायदे कितने हैं आप इसको सोच भी नहीं सकते। और आज के जमाने में जब साइंस की तालीम बहुत आगे है और वह नई नई चीजों पर रिसर्च कर रहे हैं, तो उन साइंसदानों ने रोजे के हवाले से भी रिसर्च की और उन्होंने बहुत सारे फायदे बताए। तो आज हम साइंस के एतबार से तकरीबन 7 फायदे आपको बताएंगे कि रोजा रखने के फायदे क्या हो सकते हैं। नंबर 1, साइंसदानों का यह मानना है कि रोजा रखना दिल और दिमाग के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद होता है। रोजा दिल और दिमाग को सेहतमंद बना देता है, ये पहला फायदा है। दूसरा फायदा, जो शख्स रोजे में रहता है तो उसका ब्लड प्रेशर ना हाई होता है और ना लो होता है, बल्कि जितनी जरूरत होती है उतनी जरूरत में उसका ब्लड प्रेशर रहा करता है, जिसको आप कहते हैं कि ब्लड प्रेशर नॉर्मल है। यही तो वजह है कि आप देखें कि बहुत सारे ऐसे लोग जो 11 महीने लगातार ब्लड प्रेशर और बीपी से परेशान रहते हैं, लेकिन रमजानुल मुबारक के महीने में वह रोजा रखते हैं तो अल्लाह के फजलो करम से उनको कोई तकलीफ नहीं होती है। नंबर 3, जो रोजेदार होता है वह गिजा कम इस्तेमाल करता है, जिसमें बदन की चर्बी पिघलती है। यूं हम साल भर हमारे बहुत सारे साथी एक्सरसाइज करते हैं और अलग अलग जगहों पर पैसे देकर एक्सरसाइज करते हैं, जिम जाते हैं ताकि बदन की चर्बी पिघले, वॉकिंग करते हैं, दौड़ते हैं और ना जाने क्या क्या करते हैं। लेकिन रमजानुल मुबारक में जब हम रोजे से होते हैं तो खुद ब खुद हमारे जिस्म से ये कम शुरू हो जाता है, चर्बी पिघलने लगती है और इंसान के जिस्म में जो बिला जरूरत मोटापा आ जाता है वो धीरे धीरे खत्म होना शुरू हो जाता है। नंबर 4, रोजा रखने वालों के पट्ठों में मजबूती होती है, यानी उसके पट्ठों में ताकत पैदा हो जाती है और किसी भी एतबार से उसका पट्ठा कमजोर नहीं होता बल्कि मजबूत हो जाता है। इसलिए हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रोजा रखा करो, सेहतमंद हो जाओगे। लोग सोचते हैं कि भूखे प्यासे रहेंगे तो कैसे सेहतमंद हो जाएंगे। रोजा रखकर देखिए
कि जिस्म के अंदर कैसे कैसे बदलाव आ जाते हैं, ऐसे ऐसे बदलाव कि जिन बदलाव के लिए हम साल भर पैसा खर्च करते हैं, फिर भी सही तरीके से वो बदलाव हमारे जिस्म में नहीं आता। पांचवा फायदा इसका यह है कि निजामे हाजमा यानी डाइजेस्टिव सिस्टम को आराम मिलता है और सीधा सीधा उसका असर जिगर यानी दिल पर दिखाई देता है। और जब दिल ठीक होता है तो इंसान के जिस्म के बहुत सारे हिस्से ठीक होते हैं। नंबर 6, रोजेदार के लिए यानी जो रोजा रहता है उसके फेफड़ा बराह रास्त खून को साफ करते हैं, और जब रोजेदार होते हैं तब हमारा यह फेफड़ा खून को साफ करता है और उसमें खून जम जाता है। तो जब हम रोजा रखते हैं तो खून की सप्लाई बहुत कम होती है, और जब खून की सप्लाई कम होती है तो फिर फेफड़े में जो खून जमा रहता है वह धीरे धीरे पिघलता है। तो इस तरह वह जमा हुआ खून बिल्कुल साफ कर देता है, यानी रोजा रखने की वजह से हमारा फेफड़ा साफ हो जाता है। नंबर 7, खून में गिजाई मादा कम हो जाते हैं। जब हम रोजा रखते हैं तो खून में गिजाई मादा कम हो जाते हैं। तो फिर ऐसी सूरत में होता क्या है कि हमारे जिस्म में जो हड्डियां होती हैं, हड्डियों के अंदर जो गूदा पैदा हो जाता है तो वह गूदा खुद ब खुद हरकत में आ जाता है। तो इंसान के जिस्म को ताकत मिलती है, इंसान के जिस्म को कुव्वत मिलती है और इंसान की हड्डियों को मजबूती मिलती है। इस तरह जब इंसान की हड्डियां मजबूत होती हैं तो उसका पूरा जिस्म मजबूत हो जाया करता है। इसके अलावा साइंसदानों ने बहुत सारे फायदे बताए हैं, जिनसे तकरीबन हमने 7 फायदे आपको बता दिए। अल्लाह ताला से दुआ है कि वह हमें रमजान के महीने में ज्यादा से ज्यादा इबादत करने और रोज रखने की तौफीक अता फरमाए और हमें बुराइयों से दूर रखे और हमारे सभी गुनाहों को माफ फरमाए, और अल्लाह पाक हमें कहने और सुनने से ज्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए। कमेंट बॉक्स में आमीन लिखना हरगिज न भूलिएगा।